भाजपा दूदू पूर्व मंडल कार्यकारिणी की बैठक बंदे बालाजी परिसर में आयोजित हुई। मंडल कार्य समिति एवं निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। बैठक में पूर्व विधायक प्रेमचंद बेरवा ने संबोधित करते हुए भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर जनसंपर्क करने, आमजन को जन विरोधी नीतियों से अवगत कराने, भाजपा की नीतियों से जुड़कर देश सेवा में भागीदारी बनने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही। पूर्व विधायक प्रेमचंद बेरवा ने विधायक बाबूलाल नागर पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक बाबूलाल नागर सरकार की योजनाओं की शिलालेख पर अपने सुपुत्र विकास नगर जनप्रतिनिधि न होते हुए भी शिलालेखों पर नाम दे रहे हैं। विकास नगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर सरकारी योजनाओं के शिलालेख पर नाम होना चाहिए तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों का। और कहा कि विकास कार्यों के लिए जो पैसा आया है केंद्र सरकार से आया है। अरे बाबूलाल नागर ने राजस्थान सरकार से विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं जोड़ी है। केंद्र सरकार से भी स्वीकृति होने वाले विकास कार्यों की दूदू विधायक बाबूलाल नागर खुद के नाम से शिलालेख लगाकर जनता के सामने वाहवाही लूट रहे हैं। ऐसा करने पर विधायक बाबूलाल नागर को दूदू की जनता सबक सिखा देगी। माननीय विधायक महोदय ने जो माननीय सांसद महोदय पे जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 81 किलोमीटर की रोड है। पहले जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो चालू होकर कंप्लीट भी होगी उनका शिलान्यास खुद करने के लिए एफिडेविट अधिकारियों को बुला के यहाँ किया, जबकि वो अनुशंसाएं माननीय हमारे सांसद महोदय की थी और वो बनके तैयार हुई। इसके बाद भी खुद माननीय बाबूलाल नागर जी हमारे सांसद महोदय को ये कहते हैं कि अनुभव नहीं है, एक कागज लिखने से क्या ये सैंक्शन हो जाता है? तो क्या आप कोई अपने बजट से या आपके जेब से पैसे लगाते हो क्या? अनुशंसा तो कागज से ही होगी। लेकिन जो भी दोनों ये रोडे हैं, एक तो हमारी गाड़ोता से और मौजमाबाद है और एक रोड है मंडोर से चकवाड़ा से मंडोर वाली रोड। ये दोनों रोड है और दोनों रोड के लिए कोई सांसद महोदय ने कभी मना नहीं किया। ये खुद अपने बोर्ड लगा के वह ये केवल और केवल अपने नाम का बोर्ड लगाता है कि ये जनता को गुमराह करता है कि ये रोडे मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई है। केवल बात यह है, क्योंकि अब सांसद महोदय को जब ये कह ही रहे हैं कि सांसद महोदय का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर सांसद महोदय की अनुशंसा की जरूरत है जब आप ही करा के ला रहे हो। इसलिए ये केंद्र सरकार की योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोडें बन रही है और निश्चित रूप से ये जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। माननीय सांसद महोदय पहले भी अनुशंसाएं करी है, पहले रोडें बन चुकी उन्हीं की, और बाबूलाल नागर जी सिर्फ और सिर्फ उन रोडों पे नहीं बनी उससे पहले ही अपने खुद की फोटोएं, अपने बेटे की फोटोएं लगा के, जबकि उनका बेटा यहाँ जिला परिषद में चुनाव टिकट दिया था, हार चुका। लेकिन हर नेम प्लेट जितने भी जो हमारे कार्य किए हुए हैं पिछले 5 साल में, उन कार्यों पे केवल और केवल अपने बेटे की फोटोएं लगाते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जनप्रतिनिधि की जो नाम है शिला पट्टिका पे आना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधियों के तो नाम देते नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के, जो कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि है, जो इसमें नहीं आना चाहिए, उनका नाम आता है। और उसका बेटा जो न कोई जनप्रतिनिधि है न कुछ है, लेकिन उसके नाम अब हर जगह हर गांव में उनके बेटे की फोटोएं लगा के और ये ऐसा काम कर रहे हैं। केवल शिला पट्टी लगाने का काम है, बाकी विकास कार्य अब तक इस राजस्थान सरकार से एक भी पैसा लाके अभी एक भी गांव में कोई ईंट नहीं लगाई। नेता होगा, युवा नेता होगा तो यार उनका होगा, उनकी पार्टी का होगा। क्या जनप्रतिनिधि की लगती है, युवा नेताओं की लगती है? आप बताइए। शिलालेख जो सरकारी योजनाओं के काम है उन पे क्या युवा नेताओं का नाम शिला पट्टिका पे होता है या जनप्रतिनिधि का होता था? आप ही बताओ। इनकी गलत नीति है माननीय विधायक महोदय की, क्योंकि उन्होंने जब से ये नई पंचायत समिति सृजित हुई है, यहाँ पे प्रधान बीजेपी की है, एक एससी की लड़की प्रधान बन गई। वो पच नहीं रही है इनको, क्योंकि वो अपने पुत्रवधू को प्रधान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी एक एससी की बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। उस बच्ची को, लेकिन वो प्रधान है, उस बच्ची को वहाँ पे न तो स्टाफ लगाया जा रहा है, न कोई वीडियो लगाया जा रहा है, न उनकी बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर कुछ नहीं लगा रहे। ये इनकी गलत नीयत है और निश्चित रूप से ऐसा जनप्रतिनिधि, अगर किसी जनप्रतिनिधि की कदर नहीं करता है तो ये जनता यहाँ की
टूडू विधानसभा की जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब होता है तो वो नीचे धरातल का विकास और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसा होता है इस पर ध्यान देता है। प्रेम जी जब यहाँ इस क्षेत्र के एमएलए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं बनाई और उसको धरातल पर लाने का काम किया। दुर्भाग्यवश वो चुनाव हारे, पार्टी पूरी चुनाव हारी और बाबूलाल जी नागर यहाँ विधायक बने। बाबूलाल जी का चाल चरित्र कैसा है हम सबको पता है और उन्होंने उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी उन्हीं पर अपना नाम रखकर और वो काम करने में लगे हुए हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ विनाश से लेना देना है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी इसका देखा जाए, राजस्थान सरकार का देखा जाए कि हमारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है ये हम सबको पता है। सभी क्षेत्रों में फैल है, किसान दुखी है, बेरोजगार दुखी है, छात्र दुखी है, महिलाएं दुखी है। अभी अलवर में कांड हुआ है। इस प्रकार का ये जो इनका चाल चरित्र है वो ऐसा ही है, इनको किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। इसमें हमारी जो जितनी भी जानकारी इस विषय पर है हमने उसकी पूरी समिति बनाकर उसके बारे में चर्चा की है और जैसे हमारे पास पूरी जानकारी आ जाएगी हम उसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जितनी भी सड़कों का निर्माण होता है या किसी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, किस कोटे से निर्माण होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही उसका उद्घाटन भी होता है और उसकी प्रोसेस को आगे भी बढ़ता है। इसकी पूरी जानकारी तो अभी मेरे पास है नहीं कि उसमें प्रक्रिया क्या उन्होंने अपनाई है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही उनके पास ये प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के आधार पर आगे काम होने वाले हैं। विकास का कोई एजेंडा तो है नहीं, ये कोई विकास के काम में सिर्फ रोड अटकाने वाला काम करते हैं। आज इतनी सड़कें गांव में बनी है तो किसके कारण से बनी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो बड़ा बजट आ रहा है, आज इतनी सारी राजस्थान में भी देखें और इस क्षेत्र में भी देखें, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो मजबूत नहीं हो। सांसद कोटे से इतने निर्माण हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ये सिर्फ आप देखिए राजस्थान सरकार की, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कौन सी योजना है उसकी, नहीं ये भी इसकी ये जल जीवन मिशन नहीं, ये जो ये है ना मेडिकल योजना में जो है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री में जो आयुष इसमें जिसको हॉस्पिटल में जाने पर उसको मिलता है, आयुष्मान भारत योजना अलग है। वो एक योजना है जिस पर मुख्यमंत्री जी ने अपना उस पर नाम दे दिया, जबकि वो केंद्र सरकार से आई योजना है पूरी की पूरी। सारी जो केंद्र सरकार की योजना है उस पर मुख्यमंत्री जी अपना नाम छापकर, अपना चेहरा छापकर और उसको प्रचारित करने में लगे हुए। आज हमारी एक सूचनात्मक बैठक में हमारी बैठकें होती रहती है, उसी प्रक्रिया में अपने यहाँ मंडल की बैठक रखी गई है, जिसमें आगे जो आगामी कार्य योजना है संगठन की उसके बारे में विचार। देखिए, ये वास्तविकता है, बाबूलाल नागर व पूरी कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई है। उनको ये दिखता है कि इस दलित समाज के अंदर केवल बाबूलाल नागर में ही चेहरा हो और दूसरा व्यक्ति कोई आगे ना बढ़े। ये वास्तव में एक दलित समाज के साथ में अन्याय वह व्यक्ति कर रहा है। और ये मैं तो कह सकता हूं कि जो एक उगंता सुप्रिया जो प्रधान भारतीय जनता पार्टी की दलित बनी है, वो नहीं चाहता है कि कोई दलित समाज से कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़े, जबकि सभी समाज के अंदर सभी का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से इसका विरोध भी करती है। और हमने जनप्रतिनिधि में भी जहां भी प्रशासन गांव के संग जो लगा था उसमें आवाज भी उठाई है और उनको सर नीचे झुकाया भी है। कांग्रेस के सब ऊपर वालों को भी सबको पता है, ये केवल अपने व्यक्ति और परिवार वालों को ही आगे बढ़ाना चाहता है, अन्य दलित समाज को आगे बढ़ाने का इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और इसका मुंह तोड़ जवाब इस जनता ने यहाँ पर भी जो मौजूदाबाद पंचायत समिति बनी है आपके सामने है। 17 जो वार्ड थे उन 17 में से 14 भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, एक निर्दलीय बना वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित रहा है, केवल 2 कांग्रेस के बने हैं। इसलिए आप कह सकते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और बाबूलाल नागर को यह जनता नकार चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा। और ये तो आपको जानकारी है कि जितना भी पैसा जो आ रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे अपने रोडों का मामला हो। भागीरथी ने सांसद के बिना अनुशंसा के कोई रोड स्वीकृत केंद्र के द्वारा नहीं होती और खुद स्वयं उस पर पत्थर लगा करके अपना नाम जनता को बरगला करके ये संदेश देना चाहता है कि मैंने करवाया, जबकि इस समय
जो भी विकास हो रहा है वो केवल केंद्र सरकार के पैसों का हो रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा ही हो रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वहाँ जो बैठे थे उन लोगों ने पुरजोर से विरोध किया और विरोध करने के बाद में उनको झुकाया भी है और वो निश्चित रूप से पूरी जनता उनके साथ में और आम जनता का सबका मन है कि ये व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति से काम करता है। समाज के हित में, इस जनता के हित में सब लोगों के एक भय से करता है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इस भय से मुक्त होना चाहती है। आने वाले समय में भाजपा का यह विधायक बनाना चाहती है। वो किसी का नहीं है, वो जबरदस्ती कांग्रेस और जबरदस्ती भाजपा को लपेट रहा है। वो इस समय निर्दलीय है, किसी पार्टी का नहीं है। वो केवल सत्ता के लालच में अपने खुद को करके कांग्रेस का बन रहा है। बाकी वो कांग्रेस का भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपको सबको जानकारी है। आगे भी और अब भी जिले से लेकर के कलेक्टर तक और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसकी आवाज हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के विकास में जो इतना बहुमत पंचायत समिति को मौजूदाबाद को मिला है, हम निश्चित रूप से जनता पे खरा उतरेंगे और जनता के हित की आवाज बनकर के, जनता की आवाज बनकर के जहां भी आवश्यकता होगी, हम सब संगठन के नाते भी पूरा जयपुर जिला उनके साथ में है, पूरा संगठन उनके साथ में, जहां आवश्यकता होगी हम सब जाकर के उसमें लगवाएंगे और विकास की में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।